अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की फिर हमारी वीडियो में हम आपको 15 चीज़ें, अफोर्डेबल चीज़ें जो आपके घर पे इजीली मौजूद हों बताएंगे, जिनसे आप अपना इम्यून सिस्टम का मतलब होता है उर्दू में क़ुव्वत मदाफ़ात। ये बॉडी का वो निज़ाम होता है जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को रोकता है, उन्हें बढ़ने से रोकता है, उन्हें पैदा होने से रोकता है, तो इंसान जो है वो बीमार नहीं होता। हमारे घर में अफोर्डेबल कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करके अपने इम्यून सिस्टम को ताकतवर बना सकते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आए तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और छोटा सा बेल आइकन होगा आपकी वीडियो के नीचे, उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी दूसरी वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे। दही घर में इजीली मौजूद होती है, बहुत ही कम प्राइस में आपको इजीली मिल जाती है। दही में ना सिर्फ विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं बल्कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया भी इसमें होता है जो वायरस जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं उनसे फ़ाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। तो दही ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद नंबर 2 पर है गाजर। गाजर अफोर्डेबल प्राइस में आपको आराम से मार्केट में मिल जाती है और घर पे आपके मौजूद होती है। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो वायरस से लड़ते हैं, वायरस को बॉडी में पैदा होने से रोकते हैं, सेल डैमेज को भी कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी रोकते हैं। विटामिन सी भी होता है इसमें जो सर्दी, ज़ुकाम, खांसी उससे रिकवर होने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। नंबर 3 पे है लहसुन। लहसुन भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। पुराने ज़माने में लहसुन को एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, इवन अब भी काफ़ी लोग इसको सर्दी ज़ुकाम के लिए यूज़ करते हैं। लहसुन में कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ग्रीन टी आप यूज़ करें। ग्रीन टी में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, पॉलीफेनॉल्स इसमें बहुत मौजूद हैं, ये किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। बॉडी को ग्रीन टी रिलैक्स भी रखती है और वायरस और इन्फेक्शंस और बीमारियों से दूर भी करने में बॉडी की हेल्प करती है। तो ग्रीन टी आप कोशिश करें यूज़ करें। नंबर 5 पे है बंद गोभी। ये भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट से मिल जाती है। एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, हर तरह की बीमारियों से लड़ता है और स्पेशली कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर आप बंद गोभी रेगुलर खाएँ तो। उसके बाद नंबर 6 पर है हल्दी। हल्दी भी काफ़ी बीमारियों के लिए हर्बली यूज़ होती है उनके इलाज के लिए। ये भी एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है हल्दी में, भरना जिसे कहते हैं, चाहे वो ज़ख़म हो या कुछ भी, कोई भी आपकी चोट हो, तो हल्दी भी आप कोशिश करें कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 7 पे है पालक। पालक भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। इसमें फोलेट बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करता है। विटामिन सी भी पालक में बहुत मौजूद होती है। उसके अलावा विटामिन ए भी इसमें मौजूद होती है, तो कोशिश करें कि पालक भी अपनी जो है डाइट में इंक्लूड करें। इसके बाद नंबर 8 पे अनियंस है। अनियंस भी और प्याज जो है घर में इजीली मौजूद होती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल भी जाती है। प्याज में भी ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो बॉडी में विटामिन सी जैसा ही काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें सेलेनियम, सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स और जिंक भी मौजूद होता है जिससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पावरफुल हो जाता है। उसके बाद नंबर 9 पर है लेमन। लीमू जो है वो भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्केट से मिल जाता है। लेमन विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट भी है जिससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। लेमन में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, तो लेमन भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके बाद नंबर 10 पर है तरबूज़। गर्मियों में तरबूज़ आपको इजीली अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। लाइकोपीन मौजूद है इसमें जो रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन को रोकता है और इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद नंबर 11 पर है अंडे की जर्दी। अंडा खुद जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली उसकी जर्दी। ये ज़रूर है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो इससे दूर रहें, बाकी उसके अलावा आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा, सो आप कोशिश करें कि अंडे को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें।
उसके बाद नंबर 12 पर है दालचीनी। दालचीनी एक गरम मसाला है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल मशीन है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये पैथोजन से लड़ता है जिनसे बीमारी पैदा होती है। तो दालचीनी को भी अपनी डाइट में आप इंक्लूड करने की कोशिश करें। उसके बाद नंबर 13 पर है अदरक। अदरक भी बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। इसको खाने से या इसका जूस पीने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम खांसी में अदरक को खाया जाता है या उसका जूस पिया जाता है, तो अदरक को भी अपनी डाइट में आप लोग इंक्लूड करें। उसके बाद नंबर 14 पर है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, विटामिन्स मौजूद हैं, एसेंशियल मिनरल्स मौजूद हैं। जानलेवा बीमारियों से लड़ने की ताकत है ग्रीन चिलीज़ में। स्पेशली कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बूस्ट करने के लिए, वो है पानी। पानी के ज़रिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है, जिससे बॉडी अपने सारे फंक्शंस इजीली परफॉर्म कर सकती है आसानी से। टॉक्सिन्स बॉडी के रिमूव करने में हेल्प करता है पानी। ज़्यादा पानी पिएँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना पिएँ, ताकि आप हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हमारी लाइक कर लें और छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।